हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो सबसे पहले जानिए प्लेन है क्या। प्लेन क्या होता है, जिस तरीके से आपका ये पेपर है ना, इसी तरीके से हम प्लेन को डिफाइन करते हैं। इसकी सिर्फ आपकी लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, थिकनेस नहीं होती है। जैसे आपका A4 साइज का पेज है, A4 साइज पेज की क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, थिकनेस नहीं होती। अगर उसकी हम थिकनेस भी इंक्लूड करने लग जाएं तो हम उसको लैमिना बोल देते हैं। ठीक है, ये तो है प्लेन की सबसे सिंपल डेफिनेशन, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ये दो डायमेंशन होती है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ा था और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा था, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी है। तो देखिए कितने तरीके के प्लेन होते हैं, दो प्लेन होते हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन, एक ओब्लिक प्लेन। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं परपेंडिकुलर प्लेन क्या चीज है। परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर तीन तरीके से हमारा प्लेन है सिचुएटेड हो सकता है। देखिए सबसे नंबर 1 है परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन, दूसरा है परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर, और थर्ड है परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइंड टू अदर प्लेन। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को स्टडी करेंगे और उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए किस तरीके से है परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन हमारा, ये है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका VP और नीचे वाला है आपका HP। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है, जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में पढ़ा था। ये आपका A, B, C और D, ये है आपका एक ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ही रेफरेंस प्लेन के, यानी VP के भी परपेंडिकुलर है और HP के भी परपेंडिकुलर है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये वाला जो एज है, ये वाला एज यहां प्रोजेक्ट हो रहा है, तो AB वाला एज यहां प्रोजेक्ट हो रहा है। तो रेक्टेंगुलर आपका ये है। आप इसको जब फ्रंट व्यू में देखेंगे तो सामने से आपको कौन सी साइड दिखेगी, B और C। A और D क्या है आपकी, पीछे छिप जाएंगी। तो जो सामने से जब आप प्लेन को देखोगे तो B कहां दिखेगा, जस्ट इसके पीछे, तो B' हमने लिख दिया फ्रंट व्यू में। C को देखोगे तो इसके जस्ट पीछे दिखेगा, यहां प्रोजेक्ट हो जाएगा C'। तो ये आ गया हमारा B' और C' फ्रंट व्यू। जब इसी प्लेन को आप टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या रहेगा, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, A और B दिखेगा, C और D नीचे छिप जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, A और B। तो टॉप व्यू कहां प्रोजेक्ट हुआ, HP के ऊपर, और फ्रंट व्यू कहां प्रोजेक्ट हुआ, हमारा VP के ऊपर। तो इसके अंदर अब दो नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, दैट आर वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इनकी शॉर्ट फॉर्म है VT और HT। कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि HT और VT भी निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेस है क्या। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है ABCD, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो क्या ये VP पे टकरा सकता है, जी हाँ टकरा सकता है। तो ये फ्रंट व्यू में क्या हो रहा है, आगे जो टकरा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रेस। और इसी प्लेन को अगर हम नीचे की तरफ हम प्रोसीड करें एज इट इज, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी टकराएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। एक केस आगे ऐसा आएगा जिसके अंदर हमारा एक प्लेन पे टकराएगा, मेरा रेफरेंस प्लेन पे, मेरा गिवन प्लेन, और दूसरे प्लेन पे पैरेलल रहेगा। तो वहां एक ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, दूसरा ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसी क्वेश्चन की हम क्या है, प्रोजेक्शन देख लेते हैं पेपर के अंदर कैसे बनानी होती है। ये सब मैंने खाली समझाने के लिए बताया है आपको एग्जाम के अंदर ये ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, बिना बात के आपका टाइम वेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हमने XY। जैसे ही रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ की, उसके बाद देखिए जो अबव HP डिस्टेंस दे रखी होगी, ये वाली अबव HP बताएगा प्लेन मेरा कितने mm है, तो वो डिस्टेंस हमने यहां ले लेनी है। और ये वाला जो एज है प्लेन का, इसको एज इट इज ड्रॉ कर देना है, जो कि यहां प्रोजेक्ट हो रहा है, B' C'। आप इसको वर्टिकल ट्रेस भी लिख सकते हैं, फ्रंट व्यू तो ये है ही। अब क्या है, मेरा HP रोटेट होकर 90 डिग्री नीचे आता है, तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस प्लस ये लेंथ ये मेरी नीचे प्रोजेक्ट कर दी, यानी इन फ्रंट ऑफ VP जो डिस्टेंस रहती है मेरी प्लेन की, वो रोटेट होकर नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये HP के ऊपर प्रोजेक्ट होएगी। और हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी पढ़ा है और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी पढ़ा है कि हम HP को ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो जैसे ही HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, कीपिंग VP स्टेशनरी, याद रहे VP को स्टेशनरी रखेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ नीचे प्रोजेक्ट हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस,
जब मेरी जो प्लेन है गिवन वो दोनों ही रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा केस भी आएगा जब मेरा प्लेन एक रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और दूसरे प्लेन के पैरेलल रहेगा। ये देखिए, ये है वो केस जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा गिवन प्लेन एक रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरे रेफरेंस प्लेन के पैरेलल है। अब देखिए इसमें किस तरीके से है, ये देखिए ए बी सी और डी, ये गिवन रेफरेंस प्लेन है, स्क्वायर शेप में है। तो देखिए ये कोई सी भी शेप हो सकती है, पेंटागनल भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी, ट्रायंगुलर भी, सर्कुलर भी हो सकती है इवन। तो ए बी सी डी जो प्लेन गिवन है, जब आप इसको यहां खड़े होकर देखेंगे फ्रंट व्यू में, तो आपको सामने से सिर्फ ए और बी दिखेगा। और यही रेफरेंस प्लेन को जब आप आगे प्रोसीड करेंगे इस तरीके से, तो ये कहां टकराएगा, वीपी के ऊपर ही टकराएगा। तो ये वर्टिकल ट्रेस भी हो गया, साथ के साथ इसका फ्रंट व्यू भी हो गया, ए डैश बी डैश। तो हमने डार्क कौन सी लाइन को रखना है, सिर्फ फ्रंट व्यू को रखना है। अब देखिए इसी रेफरेंस प्लेन को, इस गिवन प्लेन को हम जब टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, टॉप व्यू में ये प्लेन मेरा एचपी के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ए के नीचे आपका ए बनेगा, कैपिटल बी के नीचे स्मॉल बी बनेगा, डी के नीचे स्मॉल डी बनेगा और सी के नीचे स्मॉल सी बनेगा। इस तरीके से हमारा टॉप व्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा एचपी के ऊपर। लेकिन क्या ये मेरा प्लेन किसी भी सूरत में एचपी के ऊपर कोई एज उसका प्लेन का टच कर पाएगा? नहीं टच कर पाएगा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं होगा। तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, तो अबव एचपी डिस्टेंस जो है वो ये हो जाएगी, ये अबव एचपी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, और सामने आपको क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश, ये आपने बना दिया ए डैश बी डैश। और जो इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस गिवन थी, यानी ये वाली हमने यहां ले ली, और पूरा का पूरा प्लेन टॉप व्यू में हमें पूरा दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा क्योंकि ये पैरेलल है एचपी के। तो हमने इसको बना दिया ए बी सी और डी, और नीचे लिख दिया नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं है, वर्टिकल ट्रेस है। तो आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं वी और टी, ये वर्टिकल ट्रेस है, ना कि मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस है इस क्वेश्चन में। अब एक और है, इसके साथ ही देखते हैं। ये ट्रायंगुलर है मेरा प्लेन, एबीसी नाम से है। तो ये क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है। ये क्या था, एचपी के पैरेलल था और वीपी के परपेंडिकुलर था। लेकिन ये जो मेरा गिवन प्लेन है, ये क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के पैरेलल है। तो जब आप यहां खड़े होकर देखेंगे इसको फ्रंट व्यू में, तो आपके उसके जस्ट पीछे दिखेगा, ए के पीछे ए डैश, बी के पीछे बी डैश और सी के पीछे सी डैश, एज इट इज। एक्चुअल लेंथ जितनी है उतनी की उतनी आपको दिखेगी ट्रायंगुलर प्लेन की। तो फ्रंट व्यू में तो आप एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। देखिए एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर लेके बी डैश सी डैश ए डैश। अब देखिए जब हमने इसको पीछे वीपी की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो क्या कोई भी मेरा एज इस प्लेन का वीपी पे टकराएगा? नहीं, पूरा का पूरा सरफेस टकराएगा, ये ए बी और सी वाला। तो वो मेरा फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो वर्टिकल ट्रेस तो इसका है नहीं। अब इसको हम जब एचपी की तरफ इस तरीके से नीचे लेके आएंगे, तो ये बीसी जो लेंथ है ये एचपी पे टकरा जाएगी, और वही कहलाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और साइमल्टेनियसली टॉप व्यू भी कहलाएगा। देखिए बी सी, और हमने यहां पे लिख दिया हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि मेरी साइड जो है प्लेन की वो एचपी पे टकरा रही है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी हो जाएगा। तो इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस और प्लस में बीसी, ये देखिए बीसी। जब आप इस ट्रायंगल को टॉप से देखेंगे तो आपको बी भी दिखेगा, सी भी दिखेगा और ए भी दिखेगा। लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये आपको नहीं दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो आप टॉप में से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड केस। थर्ड केस में क्या रहेगा, रेफरेंस प्लेन के इंक्लाइंड रहेगा मेरा। ये देखिए बहुत ध्यान से, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। मेरा प्लेन है वीपी के इंक्लाइंड। देखिए ये वाला मेरा गिवन प्लेन है, ए बी सी और डी। ये फाई एंगल बना रहा है ये वीपी के साथ। जब आप इसको सामने से देखेंगे, जैसे हमने देखा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स में भी देखा था, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन में भी देखा था हमने। तो देखिए जब सामने से आप इस प्लेन को देखेंगे तो ये आपको प्लेन दिखेगा थोड़ा सा छोटा। क्यों? क्योंकि मेरा प्लेन क्या है, वीपी से इंक्लाइंड है। तो इसकी प्रोजेक्शन ए के पीछे ए डैश, बी के पीछे बी डैश और सी के पीछे सी डैश और डी के पीछे डी डैश, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी प्लेन को जब हमने वीपी की तरफ बढ़ाया, तो क्या ये मेरा प्लेन का कोई एज वीपी से टकराएगा? नहीं टकराएगा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं रहेगा, वर्टिकल ट्रेस इस साइड नहीं आएगा। वर्टिकल ट्रेस अगर आएगा तो मैं इस प्लेन को इधर बढ़ाऊंगा तभी आएगा। देखिए इस प्लेन की साइड को मैंने इसकी तरफ बढ़ाया, तो ये वाली जो साइड है
वो वीपी के साथ टकरा जाएगी, वही कहलाएगा मेरा वर्टिकल ट्रेस। और इसी प्लेन को जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कहीं भी नहीं टकराएगा, और इस प्लेन को जब आप नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो एचपी पे टकरा जाएगा, वो मेरा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और साइमल्टेनियसली क्या कहलाएगा, टॉप व्यू। देखिए, तो इसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं शीट के ऊपर। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई। तो देखिए, मेरा जो प्लेन है वो टॉप व्यू में ये वाली साइड मुझे पूरी दिखेगी जितनी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा टॉप व्यू। जैसे मैंने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी बताया था कि जिस व्यू के अंदर आपकी जो लेंथ ऑफ लाइन या फिर लेंथ ऑफ प्लेन कंप्लीट दिखती है, उसी व्यू को हम सबसे पहले बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं भी एक पॉइंट लेके, ये फाई एंगल आपको एग्जाम में गिवन होगा, इस तरीके से फाई एंगल बना के इस लाइन को जाने देंगे। तो जितनी प्लेन की मेरी ये लेंथ है ए बी, वही टॉप व्यू में दिखेगी। इसको मैं यहाँ पे कट कर लूंगा और इसी के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगा लाइन। और अबव एचपी डिस्टेंस जो है ये छोड़ के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लेंथ तो पूरी दिखेगी। देखिए, ये लेंथ तो आपको क्या दिखेगी, पूरी दिखेगी फ्रंट व्यू में। और जो ये लेंथ है ये छोटी दिखेगी, वो हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट करके निकाल लेंगे। तो ए डैश बी डैश, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी डैश, और ये हो जाएगा मेरा डी डैश। तो फ्रंट व्यू भी बन गया, और आपका टॉप व्यू तो हमने शुरू में बना ही लिया था। ये टॉप व्यू है और ये क्या है, फ्रंट व्यू। हमने टॉप व्यू पहले बनाया। अब देखिए, अब हमें जो इंपॉर्टेंट ड्रॉ करना है वो वर्टिकल ट्रेस ड्रॉ करना है। एसटी तो हमारा ड्रॉ हो ही गया, ये आपका एसटी है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। तो वर्टिकल ट्रेस कैसे ड्रॉ होएगा, इस लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाइए इस तरीके से। जहां ये मेरी इस रेफरेंस लाइन पे कट कर जाएगी, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो वर्टिकल ट्रेस आ जाएगा। तो ये लाइन आगे एक्सटेंड होके ऑलरेडी फाई एंगल बन रहा है, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। ये डार्क लाइन हो जाएगी मेरा वर्टिकल ट्रेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, उसके बाद आ गया हमारा दूसरा रेफरेंस प्लेन, दूसरा गिवन प्लेन है जो कि एचपी से इंक्लाइंड है। ये देखिए, आपका ये प्लेन है ए बी सी और डी, यानी ये प्लेन। देखिए, ये प्लेन है गिवन प्लेन जो कि एचपी से एंगल बना रहा है, एचपी के साथ एंगल बना रहा है, और वीपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब आप इस प्लेन को टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में ये प्लेन आपको दिखेगा छोटा। जैसे लाइन इंक्लाइंड होती थी टॉप व्यू में छोटी दिखती थी। तो देखो, नीचे प्रोजेक्ट हो गई है ए बी सी और डी, स्मॉल लेटर्स में मैंने दिखा दिया है। फ्रंट व्यू में जब आप देखेंगे तो सामने से आपको इंक्लाइंड लाइन दिखेगी। ए बी है तो ए बी दिखेगा, सी और डी पीछे छिप जाएगा। ए के पीछे ए डैश, बी के पीछे बी डैश हमने बना दिया। और इस प्लेन को जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये वीपी पे टकरा जाएगा। ये मेरा वीपी है, तो मेरा क्या निकल के आ गया, वर्टिकल ट्रेस। तो वर्टिकल ट्रेस तो बहुत इजीली हमने निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे आएगा, इसी प्लेन को आप आगे की तरफ खिसकाइए, क्योंकि आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कहीं भी कट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जहां ये एचपी पे कट करेगा, ये लाइन टच करेगी, ये आ जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये वो एंगल है जो मेरा ये गिवन प्लेन, रेफरेंस प्लेन एचपी के साथ बना रहा है, इस एचपी के साथ। तो अब देखिए, इसकी प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे आप एग्जाम के अंदर, ये था समझाने के लिए। तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हमने, उसके बाद क्या किया, कहीं भी एक पॉइंट लेके फाई का एंगल बना के इस लाइन को जाने दिया। फाई एंगल आपको एग्जाम में गिवन होगा। तो फाई एंगल मान लिया 30 डिग्री है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम 30 डिग्री का एंगल बनाया, इस लाइन को जाने दिया, और कहीं से भी यहाँ जितनी गिवन लेंथ होगी प्लेन की वो कट कर ली, वो आ गया मेरा ए डैश बी डैश। और साइमल्टेनियसली इसको वीटी भी बोल सकते हैं आप। तो टॉप व्यू में जब छोटा दिखेगा तो इसी के नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी ये वाली, ये तो छोटी दिखेगी, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है ये वाली लाइन, यानी सी बी और डी ए, ये मुझे जितनी है उतनी ही दिखेगी, ये छोटी नहीं दिखेगी। छोटी लाइन कौन सी दिखेगी, ए बी और सी डी वाली। वो मैं कैसे निकाल लूंगा, इसके नीचे प्रोजेक्ट करके निकाल लूंगा। तो ये मेरा टॉप व्यू रेडी है। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल ट्रेस की। हॉरिजॉन्टल ट्रेस देखिए किस तरीके से आता है आपका। इस लाइन को जब हमने आगे एक्सटेंड किया, इन दोनों लाइनों को, तो ये यहां कहीं टकराई रेफरेंस लाइन के ऊपर, और वहीं से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से लाइन को एक्सटेंड किया, तो मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ जाता है। जब इसको ड्रॉ करने की बारी आएगी टॉप व्यू के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसी के नीचे देखिए बेटा, इसी के नीचे आप प्रोजेक्ट कर देना एक लाइन, और इन दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड कर देना, तो आपका ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। एग्जाम में कई बार निकलवा के दिखता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी मुझे निकाल के दिखाइए। तो ये थे आपके गिवन 3 केस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का, उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द केसेस स्टडी करेंगे जो कि होंगे ओब्लिक प्लेन के। आज हमने सिर्फ परपेंडिकुलर प्लेन पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।